Hello students, today we will study our chapter number 2 for class 8 for subject social science. Our chapter is natural resources, land, water and soil. जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, भूमि, जल, मिट्टी, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. The three most important natural resources are land, soil and water. Hence these resources must be properly utilized and कंजर्वेट. मतलब कि जो हमारे पृथ्वी पर नेचुरल रिसोर्सेज जो है, प्राकृतिक संसाधन जो है, वो ज़मीन, मिट्टी, पानी, यही सब है. इसलिए इन संसाधनों को हमें सही तरीके से यूज़ करना चाहिए और इनका संरक्षण भी करना चाहिए. लैंड, वी लाइव ऑन लैंड एंड परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन द लैंड. मतलब कि जो हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमारी दैनिक क्रियाएं जो करते हैं भूमि पर, वो एक तरह का प्राकृतिक संसाधन है. लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. मतलब कि जो लैंड है, हमारा पृथ्वी का जो स्थल है, वो एक तरह से महान प्राकृतिक संसाधन कहा जा सकता है. It support natural vegetation, human life, wildlife, economic activities, transport and communication system. मतलब कि जो हमारी पृथ्वी पर वनस्पति, मानव जीवन, वन्य जीवन, आर्थिक गतिविधियाँ, परिवहन और जो संचार प्रणाली है, इसका जो एक तरह से समर्थन करता है, वो हमारा प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज है. For any country, land is an asset of a finite magnitude. Hence, it is significant to use the available land for different objectives with careful planning. मतलब किसी भी देश के लिए भूमि जो है एक सीमित परिमाण की संपत्ति होती है, इसलिए सावधानीपूर्वक इसका यूज़ करना चाहिए. जो उपलब्ध है हमारे पास, उसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए, महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए हमें यूज़ करना चाहिए, पर उसका हमें यूज़ सावधानीपूर्वक ही करना चाहिए. इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर, माउंटेन्स, आइसलैंड, प्लेटीज, प्लेन्स. जैसे कि पृथ्वी जो है, भारतीय पृथ्वी जो है, या भारत की जो पृथ्वी है, भारत की जो भूमि है, उस पर पहाड़, द्वीप, पठार, मैदान आदि सब है. About 43% land areas is plain, which provide facilities for industries and agricultural. मतलब कि ये जो लगभग पृथ्वी का 43% भाग है, जो भूमि है, वो मैदानी क्षेत्र है, जो कि उद्योग और कृषि के लिए सुविधा प्रदान करता है. माउंटेन अकाउंट for 30% areas and gives perennial flow of some rivers, gives facilities for ecologically aspect and tourism. मतलब कि जो पृथ्वी पर 30% क्षेत्रफल है, उसमें 12मासी कुछ प्रवाह नदियाँ हैं, जो कि 12 महीने मतलब पूरा साल भर बहती रहती है. उसी तरह से कुछ पारिस्थितिक पहलू से देखे जाए और पर्यटक पहलू से देखा जाए तो 30% ये सुविधा हमारे लिए यूज़फुल है. About 20% areas is the Plateau region, which possesses rich reserve of minerals, forest and fossil fuels. मतलब कि लगभग 27% जो भाग है वो पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर जिसमें खनिज, उसके बाद वनों की फैसिलिटीज़ है, फॉसिल फ्यूल्स मतलब जीवाश्म ईंधन जो कहलाता है, वो है. लगभग 20% क्षेत्र जो है हमारी पृथ्वी का, वो इन सब से भरा हुआ है. माउंटेन्स आर यूजफुल इन मैनी वेज. मतलब कि माउंटेन्स जो है वो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं. High mountains are covered with snow field
दैट बिकम अ सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर्स। मतलब कि पहाड़, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जो बर्फ से ढके हुए हैं, वो बारहमासी नदियों का एक तरह से स्रोत बन सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इंडिया लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स। मतलब कि हमारे भारत के महत्वपूर्ण राहत करतब के जो तरह तरह की भूमि के जो परसेंटेज है, जैसे कि अभी हमने देखा, जो 27% प्लेटीज है, 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स है, और इसके हमने यूज़ भी देखे और हमें इससे क्या मिलता है वो भी देखा। These rivers bring alluvial soil to form fertile plain also। मतलब कि ये जो नदियाँ है वो जलोढ़ मिट्टी को भी एक तरह से बहाकर लाती है मैदानी भूमि पर। मतलब कि हमारी जो मैदानी क्षेत्र है उस पर जब ये नदियाँ बहते हुए आती है तो अपने साथ में एक तरह से जलोढ़ मिट्टी का बहाव भी वो लाती है। माउंटेन्स प्रोवाइड अ शेल्टर टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब पर्वत एक किस्म का आश्रय प्रदान करते हैं हमारी वन्य जीव को। माउंटेन अफेक्ट द क्लाइमेट। द हिमालयाज एक्ट एज अ बैरियर इन द पाथ ऑफ द मानसून winds that blow into India in summer and thus cause rainfall। मतलब कि पर्वत की जो जलवायु है वो पर्वत जो है वो हमारी जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि हिमालय जो है वो अपने मार्ग में बाधा के रूप में कार्य करता है। जैसे मानसूनी हवाएं जो है वो भारत में चलती है। पृथ्वी पर जो गर्मी और इस प्रकार से जो वर्षा ऋतु जो होती है वो एक तरह से पर्वत की वजह से, जलवायु में परिवर्तन की वजह से होती है। Coniferous trees that grow in the mountains have good commercial value। मतलब पहाड़ों में जो उगने वाले शंकुधारी वृक्ष है या शंकु की तरह जिनका शेप होता है वो वृक्ष है, वो व्यावसायिक मूल्य के लिए अच्छा स्रोत होते हैं। इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज: एशिया हिमालय, अफ्रीका अल्टास, नॉर्थ अमेरिका रॉकीज, साउथ अमेरिका एंडेस और यूरोप एल्प्स। मतलब कि ये जो महत्वपूर्ण पर्वत की श्रृंखलाएं हैं ये जिन स्थानों पर है वो दी गई है, और जो पर्वत है वो उनके नाम दिए गए हैं। फिर उसके बाद है प्लेटेस। प्लेटेस आर अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक मैग्नीज, कोल, बॉक्साइट एंड आयरन ओर। मतलब कि जो पठार होते हैं या फिर मैदान जो होते हैं वो मैग्नीशियम, कोयला, बॉक्साइट, लोहे का अयस्क जो होता है वो खनिज का एक तरह से अच्छा भंडारण होते हैं। Some of the soil on these plateaus are suitable of cultivation of crops like wheat, barley, soybeans and cotton। जो पृथ्वी है उस पर, जमीन पर जो कुछ मिट्टी में उगने वाले जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि अच्छी मिट्टी में उगने वाले जो क्रॉप्स जैसे सोयाबीन, कपास, गेहूँ, खेती के लिए उपयुक्त जो फसल के लिए जो मिट्टी होती है वो प्लेटिस से, पठार से ही मिलती है। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटी इज एक्सीलेंट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। मतलब कि जो दक्कन के या दक्कन पठार की जो काली कपासीय मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए एकदम उत्तम होती है। फेमस प्लेटी ऑफ द वर्ल्ड: एशिया, इंडिया का जो, अब जैसे कि हमने पर्वत देखे उसी प्रकार से ये पठार है जो कि अलग अलग जगह पर यहाँ पर जगह के नाम दिए गए हैं और जो पठार है उनके नाम दिए गए। तो देखिए, फर्स्ट वन इज एशिया, इंडिया, डेक्कन प्लेटी। एशिया तिब्बतन प्लेटी। एशिया टर्की एनाटोलियन प्लेटी। रशिया सिबेरियन प्लेटी। साउथ अमेरिका ब्राज़ीलियन प्लेटी। प्लेन्स: there are fertile flat area at low altitude।
मतलब कि अब हम देख रहे हैं प्लेन्स। प्लेन्स को हम जब देखते हैं तो सीधी बात है कि जो कम ऊंचाई वाले उपजाऊ समतल जो क्षेत्र है वो हो सकते हैं, जहाँ पर खेती करना संभव हो। Large plains have been made by the deposition of alluvium brought down by river. The basins of river Ganga, Brahmaputra, and the Mississippi in the USA, etc. मतलब कि जो ये नदियाँ है, ये नदियों के द्वारा नीचे लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी के मैदान जो बने होते हैं वो एक तरह का हो सकते हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य जो है अमेरिका, गंगा, अमेरिका में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी नदियों का किनारा जो है वहाँ पर ये मिट्टी जो है प्लेन जो है वो पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इंडिया, इंडस प्लेन पाकिस्तान, योक्तन्स कियांग प्लेन्स चाइना, द प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन यूरोप। जैसे कि हमने देखा पर्वत देखे, पठार देखे, उसी प्रकार से ये मैदानी क्षेत्र है, प्लेन क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है वो दिए गए हैं और उनके जहाँ पर स्थान है उनके वो दिए गए हैं। Plains are highly populated for agriculture and associate activities can easily be performed here. मतलब कि जो यहाँ पर कृषि के लिए जो मैदानी इलाके हैं वो कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए मैदानी इलाके हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। Means of transport and communication are well developed in the plains. जैसे कि परिवहन और संचार के जो साधन है मैदानी इलाके में अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं। India is endowed with the high Himalayas in the north and vast fertile northern plains drained by the river Ganga and the Brahmaputra and the mineral-rich Deccan Plateau of peninsular India. अब भारत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो भारत के उत्तर में उच्च हिमालय और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाए गए विशाल उपजाऊ उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय भारत के खनिज समृद्ध दक्कन पठार से हमारा भारत जो है वो संपन्न है या हमारे भारत में ये सब पाया जाता है। द Himalayas stretch for a distance of 2400 kilometer in an east-west direction with the 3 distinct range. मतलब कि हिमालय जो है वो बहुत दूरी तक फैला हुआ है। हिमालय की दूरी 3 अलग अलग श्रेणियों के साथ पूर्व पश्चिम दिशा में 2400 किलोमीटर है। द हिमाद्री, इट इज द हाईएस्ट रेंज, ये उच्चतम श्रेणी है एक तरह से। दिस रेंज हैज़ वेरी हाई पीक लाइक K2, गॉडविन, ऑस्टन, नंदा देवी, नंदा प्रभात एक्सेट्रा। जैसे कि ये जो श्रेणी है बहुत ऊंची चोटियाँ है, जैसे कि K2, गॉडविन, ऑस्टन, नंदा नदी, नंदा पर्वत, ये सब है इसमें। Most of the major rivers like the Ganga, Yamuna, Brahmaputra and Indus have their source in the regional. मतलब कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ जैसे अधिकांश प्रमुख नदियाँ जो है इस क्षेत्र में अपना स्रोत फैलाए हुए हैं। द हिमाचल, These are the middle Himalayas and the second highest range. मतलब कि ये जो हिमालय की मध्य चोटी है और ये दूसरी उच्चतम श्रेणी है। These have many hill stations. यहाँ पर कई हिल स्टेशन पाए जाते हैं। These mountains are thickly forested with coniferous trees, चीर, पाइन and देवदार।
मतलब कि जो पहाड़ों में शंकुधारी वृक्ष यानी चीड़, देवदार के घने जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं। द शिवालिक, these are these are the lowest range forming the foothills of the हिमालय। मतलब कि ये हिमालय की तलहटी बनने वाली सबसे निचली श्रेणी है। They are covered with deciduous vegetation, bamboo, sal, teak। मतलब कि ये जो है शिवालिक श्रेणी जो है वो पर्णपाती वनस्पतियों से आच्छादित है, वो पर्णपाती वनस्पतियों से ढकी हुई है, यानी बांस, साल, सागौन ये सब इसमें पाया जाता है। द नॉर्थर्न प्लेन्स, मतलब कि उत्तरी मैदान। इन साउथ ऑफ द हिमालयाज लाइज द फर्टाइल प्लेन मेड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल brought down by river origination from the Himalayas and Deccan Plateau। मतलब कि हिमालय के दक्षिण में हिमालय और दक्कन पहाड़ के निकलने वाली जो नदियां हैं और उनसे बहाकर लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी के जमाव से बने हुए मैदान हैं, उपजाऊ मैदान, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी लाइक द झेलम, चेनाब, रावी, सतलज इन द वेस्ट। मतलब कि जो पश्चिम में जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज नदी, ये सब उत्तर में पाई जाती है। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी लाइक द यमुना, चंबल, बेतवा एंड सन इन द सेंटर। मतलब कि जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां हैं यमुना, चंबल, बेतवा और केंद्रीय सन जो है वो यहाँ पर नॉर्थ प्लेन्स में पाए जाते हैं। द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ईस्ट में, पूर्व में पाई जाती है। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर हेवीली कल्टिवेट फॉर क्रॉप्स सच एज राइस, वीट, शुगर कैन एंड जूट। मतलब कि जो नॉर्थर्न प्लेन्स जो है वो हैवीली, उत्तरी मैदान जो है वो ऐसे खेती करने लायक भारी इलाके जो है वो खेती करने लायक पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर राइस, मतलब कि चावल, गेहूँ, गन्ना या जूट जैसी खेतियाँ की जाती हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ द हाईएस्ट इन इंडिया। मतलब भारत की जो जनसंख्या का घनत्व है सर्वाधिक है। अब इसके आगे जो है द डेक्कन प्लेट्यू वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो।